इस वीडियो में आप देखेंगे मैंगो फ्लेवर की हम आपको आइसक्रीम बना के दिखाने वाले हैं। जैसे आप हमसे मशीन परचेज करके जा रहे हैं तो पूरी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन चलानी कैसे, ऑपरेट कैसे करनी है, रेसिपी बनानी कैसी है और जो फॉर्मुलेशन है, फ्लेवर और कलरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी आपको दिया जाए। देख सकते हैं आप, हमारी कुछ ही मिनट के अंदर आइसक्रीम बन के तैयार हो चुकी है। ये आप देखें टर्नर हार्डनर है, -31 पे वर्क कर रहा है। ओके। ये इतना हार्ड होता है, इतना फास्ट होता है कि विद इन हाफ एन आवर ये रॉक सॉलिड हो जाएगा। ये आप देखिए कुछ देर पहले हमने रखी थी और ये बिल्कुल पूरी रॉक सॉलिड हो चुकी है। बहुत बढ़िया। टेम्परेचर है सर कितना माइनस है? अभी -25 डिग्री पे है। ये पूरा शिमला से भी ऊपर है जी। सबसे पहले जो एक प्रोटोकॉल करना बहुत ज़रूरी है हर फूड इंडस्ट्री में, वो है हाइजीन। पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी नॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे पास ये नॉर्म्स होते हैं सारे। ये हेड कैप्स बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी जितनी मैन पावर है सबके लिए प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो शुरुआती होता है वो होता है मिक्स प्रिपरेशन रूम से। ओके। क्योंकि यहाँ पे मिक्स की प्रिपरेशन की जाती है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ मिक्स प्रिपरेशन रूम में। तो मिक्स रूम में क्या किया जाता है, मिक्स की तैयारी की जाती है। मिक्स यानी जो भी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है उसकी तैयारी की जाती है। यहाँ पे जो मशीनें होती हैं ये लिक्विड फॉर्म का प्रोसेस पूरा करती है। यानी कि दूध को उबालना, दूध के अंदर सारा रॉ मटेरियल डालना, उसको होमोजेनाइज करना और दूध को ठंडा करना। ये जो टैंक आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पॉस्चराइजर टैंक। ओके। इसका काम क्या होता है, ये दूध उबालता है, इसके बैक्टीरिया किल करता है, पॉस्चराइज करता है और जो भी रॉ मटेरियल हम इसके अंदर डालेंगे, चाहे चीनी हो गया, इमल्सिफायर हो गया, स्टेबलाइजर्स हो गया, सब डालने के बाद इसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ये आप एक देख रहे हैं, ये फिल्टर्स हैं, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। अगर बाय द वे मिल्क में कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह आ जाती हैं तो ये फिल्ट्रेशन का काम करती है। फिल्टर करने के बाद ये मिल्क पम्प लगी हुई है। मिल्क पम्प क्या करती है, तो मिल्क को यहाँ से प्रोसेस करके आगे की मशीनरीज में भेजती है जी। ये मशीन जो है इसका नाम है होमोजेनाइजर। अब मेन काम ये करती है मशीन, जो आइसक्रीम का जो टेक्सचर होता है, जो माउथ फील होता है, जो क्रीमीनेस आती है, ये इस मशीन की वजह से आती है। अगर ये मशीन आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर ये नहीं है तो आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनने वाली। होमोजेनाइज होने के बाद जो मिक्स होता है ठंडा होने के बाद इस टैंक के अंदर आता है। इस टैंक को बोलते हैं एजिंग टैंक। एजिंग टैंक का काम क्या होता है, दूध को ठंडा करना जी। ये 4 डिग्री पे दूध को ठंडा कर देगा और इसके बाद इसको 4 घंटे के लिए मिनिमम दूध को छोड़ा जाता है। इसके बाद की जो प्रक्रिया है मैं आपको आगे बताता हूँ। जब हमारा मिक्स तैयार हो जाता है तो आगे की प्रोसेसिंग के लिए इसको भेजा जाता है फ्रीजिंग रूम में। ओके। फ्रीजिंग रूम में फाइनल प्रोडक्ट की तैयारी की जाती है। ये अब आ चुके हैं फ्रीजिंग रूम में, यानी कि वहाँ जो मिक्सचर बन रहा था वो सारा का सारा मिक्सचर इन टैंकों में 1 बाय 1 ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये और एजिंग टैंक्स हैं। किसी में लो फैट, किसी में हाई फैट, किसी में कुल्फ़ी, किसी में कोया प्रोडक्ट। ये हर टैंक का अलग अलग डिवीजन किया हुआ है। अभी जैसे जब हम एक फ्लेवर बनाने वाले हैं, एक मैंगो फ्लेवर की हम आपको आइसक्रीम बना के दिखाने वाले हैं जो कि मीडियम फैट आइसक्रीम है। हमने इसका मिक्सचर तैयार कर लिया है जो कि एजिंग होकर फर्दर प्रोसेस हो चुका है। अब उसकी सारी जो प्रक्रिया है, ये कैसे बनाया जाता है, कैसे इसकी फ्लेवरिंग होती है, कैसे इससे कलरेशन किया जाता है, आपको लाइव में करके दिखाता हूँ। शुरू करते हैं आपको लाइव दिखाना कि कैसे प्रोसेसिंग की जाती है फर्दर आइसक्रीम की। फर्स्ट स्टेज क्या है, जो भी मेरी रेसिपी है उस रेसिपी के अनुसार जो मेरे को मिक्स लेना है वो मेजर करके, नाप के इस फ्लेवर टैंक के अंदर डालना है। तो इस एजिंग टैंक के अंदर जो भी मिक्स था उसको हम नाप के फिल्टर करके बकेट से इसके अंदर हम डालेंगे। जब यहाँ पे हमने मेजर करके डाल दिया है उसके बाद इसमें मेजर करके फ्लेवर, कलर नाप करके डाले जाते हैं। जैसे आप हमसे मशीन परचेज करके जा रहे हैं जी, तो पूरी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन चलानी कैसे, ऑपरेट कैसे करनी है, रेसिपी बनानी कैसी है और जो फॉर्मुलेशन है, फ्लेवर और कलरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी आपको दिया जाता है। तो सारी ट्रेनिंग आपको इन हाउस दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये सिलेंडर्स देख रहे हैं, ये मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं। इसमें सबका ml डिविजन्स लिखा हुआ है, कितना ml कितना क्या है। तो जो रेसिपीज़ होती हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, मतलब बहुत एक्यूरेट डालना ज़रूरी है जी। जो फ्लेवर होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, तो एज़ पर द रेसिपी जो डोजिंग की जाती है बहुत एक्यूरेटली की जाती है। तो उसके लिए ये काम आता है। ये सिलेंडर्स का रोल ही ये है कि मेजर करके आपको फ्लेवर डालना है। इसके अंदर हम मैंगो फ्लेवर डालेंगे और मैंगो का कलर डालेंगे। ओके। ये मैंगो का फ्लेवर डल रहा है।
और जितना मैंने मिक्स लिया है उस मिक्स के ऊपर जो कैलकुलेशन की जाती है उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही इसमें फ्लेवर डाला जाएगा। ये मैंने नाप करके जितना डालना चाहिए कैलकुलेशन के अनुसार मैंने वो ले लिया है। अब इसकी डोजिंग करेंगे हम फ्लेवर टैंक के अंदर। फ्लेवर हमने डाल दिया है, अब बारी आती है इसमें कलरिंग की। तो फूड कलर जो भी हमारे हैं वो डाले जाएंगे। ये कलर का भी जो फॉर्मुलेशन है बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा डाल दिया तो भी दिक्कत है, कम डाला तो भी दिक्कत है। परफेक्ट कलर आना बहुत ज़रूरी है। ये कहावत है कि खाना जो है हम आँख से खाते हैं। बिल्कुल। अगर आइसक्रीम का जो मैंगो फ्लेवर और मैंगो जैसा नहीं दिखेगा बिल्कुल तो आपको वो क्रेविंग ही नहीं होगी। तो बहुत ज़रूरी है कलर का कॉम्बिनेशन। अब इसको यूनिफॉर्मली मिक्स किया जाएगा ताकि जो भी कलर और फ्लेवर हमने मिक्स में डाला हुआ है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो जो फ्लेवर हमने कलर मिलाए थे वो अच्छे से परफेक्टली ब्लेंड हो चुका है, मिल चुका है। अब जो काम रह गया मशीन को खाली ऑन करना है। मशीन ऑन करेंगे, विदिन 5-6 मिनट्स के अंदर आइसक्रीम निकलना चालू हो जाएगा। अब आइसक्रीम निकलने के बाद हमारे पास ये डिसाइड करना होता है कि हमको जो फिलिंग करनी है वो ऑटोमेटिकली करनी है या मैनुअली करनी है। ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑप्शन होता है कप एंड कोन फिलिंग मशीन, जो कि आप छोटे कप या छोटे जो कोन होते हैं, बड़े कोन होते हैं मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली फिल किए जाते हैं इस मशीन के यूज़ से। ये मशीन होती है कप एंड कोन फिलिंग मशीन, जो कि आइसक्रीम को ऑटोमेटिकली पैक कर देती है। उसका कनेक्शन डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो फिलिंग है आइसक्रीम की डायरेक्टली यहाँ डाइवर्ट कर दी जाती है। ये जो आप स्टेशंस देख रहे हैं सबका डिफरेंट रोल होता है। ये सेंसर है ताकि कोन या कप है इसको सेंस कर सके। ये चॉकलेट स्प्रे है, ये आइसक्रीम फिलर है, ये चॉकलेट टॉपिंग है, ये ड्राई फ्रूट नट है, ये एक लिड लगाने के लिए होता है। आप देख रहे हैं लिड स्टैकर है, इस पर लिड्स लगाई जाती हैं। ये कोन क्लोजर कहते हैं इसे। और यहाँ से प्रोडक्ट बनने के बाद फिनिश्ड यहाँ से फाइनल निकलता है। आप ये सारे वैरायटी आप चाहे तो बनवा सकते हैं। चाहे तो आप कोन अगर चाहिए, कोन की बहुत सारी वैरायटी होती है। कुल्फ़ीज़ में अगर चाहें कुल्फ़ीज़ की बहुत वैरायटीज़ होती है। बार्स हो गए, चोको बार्स हो गए, बहुत वैरायटीज़ होती है। ये पॉप्सिकल्स हो गए, वाटर बेस्ड हो गए, काफ़ी वैरायटी होती है। इवन अगर कप्स में आते हैं तो कप्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे पास होती है। तो देख सकते हैं आप हमारी कुछ ही मिनट के अंदर आइसक्रीम बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ से हम डायरेक्टली आपकी जो पैकेजिंग है, जैसे ये ब्लॉक है, ये हम डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा स्मूथ टेक्सचर है आइसक्रीम का। फ्लेवर्स आपके हाथ में, आप जितने चाहें फ्लेवर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए होगी, बेसिक ट्रेनिंग। आप खुद भी R&D करके फ्लेवरिंग वाला पार्ट भी कर सकते हैं, बट यू नीड एजुकेशन फर्स्ट। देखिए नेचुरल आइसक्रीम्स का बहुत ज़्यादा भी चलन भी है और ट्रेंडिंग भी चल रहा है। उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। मार्केट काफ़ी अच्छी है नेचुरल्स की, लेकिन जो प्रोडक्ट नेचुरल्स वाला होता है उसमें जब हम नेचुरल फ्रूट्स या पल्प डालते हैं उसकी आइसक्रीम का शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। यानी कि 10 से 15 दिन के अंदर आइसक्रीम कंज्यूम करनी चाहिए, नहीं तो आइसक्रीम एक्सपायर कर जाएगी। ये जो आइसक्रीम आप खा रहे हैं इसकी शेल्फ लाइफ एटलीस्ट 10 से 12 महीने तक है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है नेचुरल्स में कि वो उसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती है। जो भी आप पैकिंग कर रहे हैं, जैसे ये 5 लीटर का डब्बा है तो आइसक्रीम का वजन जस्ट हाफ आना चाहिए। तो 5 लीटर तो वजन 2.5 किलो आना चाहिए। बहुत बढ़िया। जैसे 4 लीटर है, 4 लीटर का डब्बा है तो उसका वजन 2 किलो आना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हार्डनिंग का होता है। ये आप देखें टर्नर हार्डनर है, -31 पे वर्क कर रहा है। ये इतना हार्ड होता है, इतना फास्ट होता है कि विदिन हाफ एन आवर ये रॉक सॉलिड हो जाएगा। तो इस आइसक्रीम को कुछ देर इसके अंदर इसको छोड़ देंगे। ये आप देखिए कुछ देर पहले हमने रखी थी और ये बिल्कुल पूरी रॉक सॉलिड हो चुकी है। बहुत बढ़िया। छोटे लेवल से आइसक्रीम बिजनेस शुरू करने के लिए कौन कौन सी मशीन्स की ज़रूरत है? जो मशीनरी जो चाहिए आपको वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये प्रेशराइजर चाहिए होगा जो कि पूरा मिक्स बनाता है, प्रोसेस करके इसको गर्म करके तैयार करता है। फिर एक मिल्क फिल्टर होता है, फिर मिल्क पंप होता है, फिर एक होमोजेनाइज़र होता है। होमोजेनाइज़र का मेन काम है कि आपके प्रोडक्ट को ये बहुत अच्छा और क्रीमी बना देता है और टेक्सचर इंक्रीज़ कर देता है। तो ये मशीन बहुत ज़रूरी है आपकी आइसक्रीम की क्वालिटी के लिए। इसके बाद आता है एक मशीन, इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर।
जो कि टेम्परेचर को थोड़ा सा ब्रेक कर देती है। ये ब्रेक करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आता है एजिंग टैंक का, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। ये है आपका कूलिंग टैंक, यानी जो दूध को ठंडा करता है। दूध को ठंडा करने के बाद जो मैंने आपको दिखाया था फ्लेवरिंग टैंक, जहाँ पे फ्लेवर का काम पूरा किया जाता है, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग ऑल, वो करने के बाद इसका जो है नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्टीन्यूस फ्रीजर का। अगर आपको सिर्फ आउटलेट प्रीमियम जो बॉक्स है 4 लीटर 5 लीटर का काम करना है और सिर्फ होरेका का काम करना है, सप्लाई का काम करना है, तो आपको सिर्फ यहीं तक की मशीनरी रिक्वायर्ड है। Okay. आपको कोई और नहीं चाहिए। अगर आपको रिटेल का काम करना है, रिटेल यानी छोटे कप, छोटे कोन, चोकोबार, कुल्फ़ी, अगर वो सारे में अगर जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक मशीन और चाहिए होगी, जो कि कप और कोन पैकेजिंग है। ये मशीन घंटे की 3000 कप या कोन पैक करके देती है। तो अगर आपको सारे ही प्रोडक्ट बनाने हैं तो आपको ये मशीन भी चाहिए होगी। आइसक्रीम प्लांट लगाने के लिए मिनिमम कितना स्पेस चाहिए होगा? सबसे छोटा सेटअप जो है 200 लीटर का प्लांट है। अगर इसमें आप जाना चाह रहे हैं तो बेसिक 1000 स्क्वायर फीट का भी एरिया सफिशिएंट है आपके लिए। तो सर मैंने सुना है कि इस तरीके की मशीनरी लगाने पे कोई सब्सिडी वगैरह भी मिलती है? बिल्कुल, गवर्नमेंट अभी जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो अभी लागू है और एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा पहल चालू हो रखी है। इसमें क्या है, अगर आप कोई भी एक लघु उद्योग स्टार्ट करना चाह रहे हैं स्मॉल स्केल में भी, तो गवर्नमेंट आपको 25 से 35% का सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। आइसक्रीम प्लांट का क्या कॉस्ट आता है और आइसक्रीम बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? सिर्फ मशीनरी की मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट लेवल का जो प्लांट आप लेंगे तो करीबन 15 लाख का सेटअप है। हायर लेवल अगर पूरी कंप्लीट रेंज आपको चाहिए और सारे प्रोडक्ट आपको चाहिए ऑटोमेटिक पैकेजिंग के साथ, तो 50 से 60 लाख का पूरा इन्वेस्टमेंट है। बहुत बढ़िया। तो सर जैसे कि मैं ये टैंक देख पा रहा हूँ, इसके अंदर अगर हमें कोई कस्टमाइजेशन करवानी हो, छोटा टैंक करवाना हो 200 लीटर का, 250 लीटर का, तो उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी? ये सेम सेटअप आपको शुरुआती 200 लीटर से लेकर 1000 लीटर तक अवेलेबल होगा। अगर आप कह रहे हैं कि आपको 300 लीटर में चाहिए, आपको 300 में मिल जाएगा। अगर आप कहते हैं मुझे 800 लीटर चाहिए, आपको 800 लीटर भी मिल जाएगा। तो ये जो आप फ्लोर देख रहे हैं हमारा फैब्रिकेशन एरिया है, जहाँ सारी मशीनें बनती है। पहले मैं आपको कोल्ड रूम दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये पैनल जो है ये पूरा लगा हुआ है, ये कोल्ड रूम की एंट्री है, एंट्रेंस है। ओके। तो इतना बड़ा कोल्ड रूम है, ये आपको दिखाने के लिए है। इसमें सारा जो फिनिश गुड है, फिनिश गुड प्रोडक्ट बनकर इसमें स्टोर किया जाता है। आइए आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये 5000 CFT है। ओके। कोल्ड रूम जो है CFT में आता है, तो ये 5000 CFT है। अब अंदर आके भी देख सकते हैं, ये -25 डिग्री पे वर्क करता है और इसमें 3 आउटडोर लगे हुए हैं और इसमें जो भी मटेरियल है आपका स्टैक वाइज लगाया जाता है, यानी एक डिवीजन कि यहाँ पे ये वेरिएंट है, ये 10 वाला है, ये 20 वाला है, वो 30 वाला है, एक कोन का एरिया है। तो सारे प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले करके यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। तो काफ़ी सारे आइटम आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे ये रखे गए हैं और इसी तरीके से यहाँ पे सर मेंशन भी किया हुआ है हर चीज़ के बारे में। ये यहाँ पे जो इन्वेंट्री का लड़का होता है उसकी सहूलियत के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, तो उनकी लेबलिंग भी कर दिया हमने। टेंडर कोकोनट 125 ml। ओके। तो यहाँ पर सारे के सारे जो स्टोरेज है पूरा मेंटेन हो रखा है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है सर कितना माइनस है? अभी -25 डिग्री पे है, ये पूरा शिमला से भी ऊपर है जी। ठंड लग रही है अंदर आके। तो अभी हम लोग चलते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के बारे में सोच रहे हैं उनको इस तरह का कोल्ड रूम बनाना ही पड़ेगा जी। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टैंक्स बन रहे हैं, फिलहाल छोटे छोटे टैंक्स बन रहे हैं। यहीं पे बड़े टैंक्स भी हम फैब्रिकेट करके देते हैं। तो पूरा जो सेटअप है यहीं पे ही तैयार होता है। यानी कि मशीनरी की अगर हम लोग बात करें तो सारी की सारी मशीनरी यहीं पर ही तैयार करके आगे भेजी जाती हैं और सारी की सारी जो चीज़ें होने वाली है मेड इन इंडिया होने वाली हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेड इन इंडिया है। जो भी आप स्टील देख रहे हैं ये हाई ग्रेड स्टील है जिंदल का। ओके। जिंदल वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ब्रांड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्टील। आप देख भी सकते हैं, इनका लेबल आप देख रहे हैं, जो स्टील होती है जी, JSL मतलब जिंदल स्टील। किसी भी मेथड से अगर आप आइसक्रीम बिजनेस में एंटर करना चाह रहे हैं, चाहे आप खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं या थर्ड पार्टी करना चाह रहे हैं, खुद का प्लांट लगाना चाह रहे हैं, आप सिर्फ डायमंड इंजीनियरिंग वर्क्स सर्च कर सकते हैं गूगल पे। हमारी वेबसाइट भी है diamondengineeringworks.in, या हमारे ईमेल पे भी आप संपर्क कर सकते हैं diamond.churners@gmail.com। स्क्रीन पे कुछ नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, उन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।